सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। सिद्धों से मिलने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। शिवं शोद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंदरूपम नमो वीतरागम चिदानंदरूपम नमो वीतरागम चिदानंदरूपम नमो वीतरागम। ऐसी चैतन्य चित चमत्कार परम शुद्ध परम आत्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ। सभी ध्यान की ओर अग्रसर होने वाले भव्यात्मन, आज हम आपको ध्यान की ओर लेके चलते हैं। पहले हमने ध्यान की ही चर्चा की। ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जब यह जीव माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने तक हाथों को बांध करके, जोड़ करके ध्यान की अवस्था में लीन रहता है। उस ध्यान की अवस्था में लीन का ऐसा प्रभाव पड़ता है, वह अपने पूरे शरीर को तैयार कर लेता है। जैसे ही 9 माह पूरे होते हैं, संसार में आता है, वैसे ही रुदन मचाने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका आत्मा से, माँ से तारतम्य टूट चुका है। इसीलिए वह बच्चा रुदन मचाता है। ऐसा जैन आगम में कहते हैं 4 प्रकार के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के बारे में पहले पूर्व में आपको बताया। इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। मैंने आपको पहले बताया इष्ट वियोग, जो अपने घनिष्ठ थे, चाहने वाले थे, जिनको हम दिल से चाहते थे, आत्मीय भावों से अपना मानते थे, यदि वो अपने को छोड़ के चला जाता है तो बहुत वियोग होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। जब जब हम उसे याद करते हैं, उसकी फोटो को देखते हैं, मन उदास हो जाता है। ये आर्त ध्यान है, नरक गति में कारण है। आज अनिष्ट संयोग, जिसे आप नहीं बुलाना चाहो, वो आकर के खड़ा हो जाए। अनिष्ट संयोग। दुकानदार कब खुश होता है? जब उसके दुकान पर ग्राहक आके खड़े होते हैं, आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। लेकिन जैसे ही उसके दुकान पर पुलिस वाला आके खड़ा हो जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर आके खड़ा हो जाए, कोई दादा भाई आके खड़ा हो जाए, अनिष्ट संयोग के प्रभाव से उसका चेहरा उतर जाता है, उदास हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। यदि कोई जोर से चिल्ला दे, डांट दे, फटकार दे, उस अनिष्ट संयोग के कारण आर्त ध्यान में डूब जाता है। वर्तमान की स्थिति में इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग
प्रतिदिन आपके जीवन में चला करता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपका अनिष्ट से संयोग नहीं हो रहा हो। आप कहोगे रोज़ रोज़ कहाँ अनिष्ट व्यक्ति आते हैं, सब हमारे इष्ट हैं। अरे ये कर्म क्या है जो आपके संपर्क में आते हैं, नहीं चाहते हुए भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप कितनी भी कोशिश करो, ज्ञानावरणी कर्म नहीं आए जीवन में, दर्शनावरणी कर्म नहीं आए, वेदनीय, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये कर्म हर दिन आपके संपर्क में आ रहे हैं। जब ज्ञानावरणी कर्म का आसरा होता है, आके बंध जाते हैं, याद नहीं होता है, ऐसे अनिष्ट का संयोग हो जाता है। किताबें खुली हैं, पढ़ने का मन तो कर रहा है, लेकिन ऐसा संयोग हो गया कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है। क्यों ऐसे आपके साथ होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब कोई स्वाध्याय कर रहा था, पढ़ रहा था, चिंतन कर रहा था, उस समय आपने विघ्न पैदा किया होगा, उसके इष्ट में उसके ध्यान का वियोग किया होगा, उसके मन को भटकाया होगा। आज वह पाप कर्म आपके उदय में आके खड़ा हो गया। दर्शनावरणी कर्म, अनिष्ट संयोग सामने आके खड़े हो गए। बुखार, परेशानी सामने आके खड़े हो गए, आपसे मांगने वाले। आपका मंदिर छूट गया, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने थे, लेकिन मांगने वाले के दर्शन हो गए, पूरा दिन बिगड़ गया। वेदनी कर्म, इसकी चर्चा हम पीड़ा चिंतन में करेंगे। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय, ये सब अनिष्ट में संयोग होते हैं। याद रखना, डॉक्टर जब भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान के हाथ जोड़ करके क्या मांगता है? यही मांगता है, हे भगवान, इतने समय से कोरोना चलता रहा, खूब अच्छा व्यापार चला, काफ़ी मरीज अस्पताल में भर्ती होते रहे। हे भगवान, अब ये कोरोना कम हो गया है, बेड खाली हैं, हे भगवान, इस कोरोना का पुनः प्रारंभ कर दीजिए। देखिए डॉक्टर क्या मांग रहा है भगवान से, मरीज, और मरीज भगवान से क्या मांग रहा है? हे भगवान, 15 दिन से अस्पताल में पड़ा हूँ, वो दिन कब आए कि साक्षात मैं चल करके आपके द्वार तक पहुँच पाऊँ। वो सोच रहा है। भगवान किसकी सुने? डॉक्टर ज़्यादा दान करता है, समाज उसका ज़्यादा सम्मान करती है, डॉक्टर के सुने या फिर उस मरीज के सुने जो गरीब है, दुखी है, परेशान है, जिसके पास कल की फीस भरने का पैसा नहीं है। वो कह रहा है भगवान बस अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब किसका भगवान सुने? भगवान किसी की नहीं सुनता है। आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपके सारे कार्य अच्छे होते चले जाते हैं। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो पुनः आपके जीवन में अच्छाइयाँ, अच्छे लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। परमात्मा आपके पुण्य और पाप का हिसाब करने वाला है। आपके ही कर्म आपके ही उदय में आते हैं। एक व्यक्ति गंगा के किनारे पहुंचा, पता चला कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पहुंचे हजारों लोग, स्नान किया, भगवान को नमन किया, प्रेयर की, हे भगवान, आज मैंने अपने सारे किए हुए पापों को गंगा में धो दिया है। आनंदित होकर घर चले जाते हैं। एक जिज्ञासु ने देखा कि हजारों लोगों ने गंगा में स्नान किया, अपने सारे पापों को धो दिया। जिज्ञासु से रहा नहीं गया, उसने पूछा, हे गंगा मैया, हजारों लोगों ने आप में डुबकी लगाई, स्नान किया, सारे पापों को धो लिया,
हे गंगा मैया, आप इतने सारे पापों का क्या करोगी? गंगा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जिज्ञासु, मैं इन पापों का कुछ नहीं करूँगी। मेरा काम तो बहना है, आगे की ओर जाना है, गमन मेरा स्वभाव है। मैं तो बहते 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 इन सारे पापों को सागर में जाकर छोड़ दूंगी। अब मुझे नहीं मालूम ये सागर इन पापों का क्या करेगा। जिज्ञासु सागर के पास पहुंचा। हे सागर, गंगा मैया ने सारे पापों को आप में छोड़ दिया। हे सागर, आप इन पापों का क्या करोगे? सागर भी मुस्कुराया। उसने कहा, भैया मैं भी इन पापों का कुछ नहीं करूँगा। जब ज्येष्ठ महीने की तीव्र गर्मी पड़ेगी, उस गर्मी के प्रभाव में ये सारे पाप वाष्पीकरण करते 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 आकाश में बादल बन जाएंगे और मुझे नहीं पता ये आकाश बादल बन करके इन पापों का क्या करेगा। जिज्ञासु से फिर रहा नहीं गया। उसने ऊपर देखा, बादल से कहा, हे बादल, इतने सारे पाप आकाश में मंडरा रहे हैं। हे बादल, आप इतने पापों का क्या करोगे? बादल भी मुस्कुराया। बादल ने कहा, जब आषाढ़ का महीना आएगा, श्रावण का महीना आएगा, जिन जिन लोगों ने गंगा में स्नान किए थे, गंगा ने सारे पापों को सागर में समाहित किए थे, और सागर के सारे पापों को मैंने बादल बना दिया है। लेकिन जिसने जीवन में जैसे जैसे पाप किए हैं, मैं उन पापों को आषाढ़ और सावन के महीने में उनके ऊपर बरसा दूंगा। फिर मुझे नहीं पता जिनके ऊपर पाप बरसे हैं वो उन पापों का क्या करोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। अगर आपने आम बोया है, आपको आम फल प्राप्त होगा, और बमूल बोया है तो आपको जीवन में कांटे ही कांटे प्राप्त होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में अनिष्ट संयोग जिसे नहीं बुलाना है वो आपके सामने आके खड़ा है। मैना सुंदरी के सामने जब कोड़ी पति श्रीपाल आके खड़ा हो गया, संयुक्त तो अनिष्ट था, लेकिन मैना सुंदरी ने उसे इष्ट मान लिया। यही सोच के माना कि मैं जिसके साथ शादी कर रही हूँ वो मेरा पति नहीं, वो मेरा कर्म है। मैं तो अपने कर्मों के साथ शादी कर रही हूँ। जो मैंने पूर्व में किया है उस पूर्व के कर्मों को काटने के लिए इस प्रकार से मुझे कुष्ठ रोगी पति के साथ परिणय सूत्र में बंधना पड़ रहा है। ऐसे भावों को लेकर के वह मैना सुंदरी अपने हाथों का हार श्रीपाल के गले में डाल देती है। और अनिष्ट का संयोग था, लेकिन उसने सिद्ध चक्र विधान के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, संत के आशीर्वाद के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से अपने कुष्ठ रोगी पति को भी कामदेव के समान सुंदर बना लिया। आज आपके साथ होता क्या है? आप का प्रिय मित्र आता है, खुश हो जाते हो। जिससे बात नहीं करना है वो सामने आके खड़ा हो जाता है, आप मुंह फेर लेते हो। याद रखना, 3 लोकनाथ के मंदिर में जाना, वहाँ पर यदि देवी देवता आपको बैठे मिल जाए, मुंह मत फेर लेना। वो कोई अनिष्ट नहीं है, वो देवी देवता बन करके इष्ट परमात्मा की आराधना करके अपने इष्ट फल की प्राप्ति करना चाहते हैं। यदि हमने उनको देख के मुंह फेर लिया तो जीवन में हमें अनिष्ट का सहयोग मिलता चला जाएगा और जीवन में आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ये पंचम काल है। पंचम काल में वीतरागी भगवान तो आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से ये संसार सरकार से चलता है, उसी प्रकार से धर्म की व्यवस्थाएं, धर्म में चमत्कार दैविक शक्तियों के माध्यम से हुआ करते हैं। इसलिए मंदिरों में जाकर के कभी मुंह मत फेर लेना, संतों को देख कर के मुंह मत फेर लेना, साधु साध्वी को देख कर के मुंह मत फेर लेना। ये इष्ट संयोग है, अनिष्ट संयोग नहीं है। यदि आपने इसे अनिष्ट मान लिया
तो जीवन में पाप कर्म का ऐसा उदय आएगा, जीवन में हर समय अनिष्ट व्यक्ति जिसे नहीं चाहोगे सामने आके खड़ा हो जाएगा, कर्म सामने आके खड़े हो जाएंगे जो फिर कभी आपको इष्ट वस्तु के साथ जुड़ने नहीं देंगे। तो जीवन के सूत्रों के साथ जब कभी आपको लगे अनिष्ट व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हुआ है, आंखें बंद करें, ध्यान करें। ध्यान करते करते यही विचार करें कि आज जो मेरे सामने खड़ा है मैं उसे अनिष्ट मान रहा हूँ, मैं उसे दुश्मन मान रहा हूँ। ये दुश्मन नहीं है, अनिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा बुरा करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे कर्म हैं। पूर्व के कर्म व्यक्ति बन करके आज मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आप प्रभु का ध्यान करें और भक्तामर का 26 नंबर काव्य आपके आर्त ध्यान को मिटाने वाला है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षिततलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। इतना बोल करके संध्या काल की बेला में एक घी का दीप लगा के आरती कीजिए। आरती ध्यान को मिटाने वाली आरती। शाम के समय जब हम आरती घुमाते हैं तो हमें अनिष्ट का संयोग नहीं मिलता है, इष्ट का वियोग नहीं होता है और जीवन में आपके परिणामों में अच्छे भाव, अच्छे परिणाम पैदा होते हैं। जब हम अपने भावों के साथ इन हाथों से आरती को घुमाते हैं, आपके परिणामों में अपने आप निर्मलता आती चली जाती है, मन निर्मल होता चला जाता है, प्रसन्न चित्त होता चला जाता है। जब कभी आपने आगम में पढ़ा है कि जब जब पारसनाथ भगवान के सामने कमट आके खड़ा हुआ, पारसनाथ भगवान ने कमट को देख कर के अनिष्ट संयोग नहीं माना, यही विचार किया कि कमट मेरे सामने आके खड़ा है, ये कमट नहीं है, ये मेरे पूर्व के कर्म हैं। इतना मान करके पारसनाथ भगवान आंखें बंद करके खड़े हो ध्यान लगा लेते हैं। यहाँ तक आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग याद करते हैं, जब जब प्रातःकाल मंदिर में जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उस समय एक ही सूत्र चलता है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो जी संकट हमारा। आपके संकट को मिटने वाला कौन है? पारसनाथ भगवान, जिसने अनिष्ट के संयोग को देखने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया और स्वयं पर ध्यान दिया, तो स्वयं पर ध्यान देने वाले पारसनाथ जगत के प्रभु हो गए, जगत के नाथ हो गए। सिद्धों से